विष्णु भक्त कसाई की सच्ची कहानी। दोस्तों, एक गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। उसका मांस बेचने का व्यापार था, परंतु वह श्री विष्णु का परम भक्त था। वह मांस काटते समय भी विष्णु का नाम लिया करता था। उसके दुकान पर जो भी ग्राहक मांस खरीदने आते वे देखते कि वह कसाई मांस भी काटता जाता और भगवान विष्णु का नाम भी लेता जाता। सभी ग्राहक आपस में बात करते कि वो मांस बेचता है और भगवान का नाम भी लेता है। एक दिन सदना कसाई किसी दूसरे गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। पत्थर देखकर कसाई ने सोचा कि ये पत्थर तो बड़ा सुंदर और गोल है। इस पत्थर को मैं रख लेता हूं और इससे मांस तौलूंगा। जब वह अपने दुकान पर पहुंचा तो पहले उसने उस पत्थर को तौला। उसने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा तथा दूसरी तरफ पत्थर को रखा। उन दोनों का भार समान था। इससे सदना को पता चल गया कि पत्थर 1 किलो का है। अब जो भी ग्राहक उसके पास मांस खरीदने आते वह उसी पत्थर से मांस को तौलता। पर उसको आश्चर्य तब हुआ कि जब कोई ग्राहक 2 किलो मांस खरीदता है तो वह पत्थर 2 किलो का हो जाता है। अगर कोई 3 किलो खरीदता है तो वह पत्थर 3 किलो का हो जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है। जब ये बात उस गांव के एक ब्राह्मण को पता चली तो वह सदना कसाई की दुकान पर गया। सदना कसाई ने ब्राह्मण को आदर सत्कार के साथ बैठाया। ब्राह्मण ने उससे कहा, तू जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह स्वयं सालिग्राम है, जो कि श्री विष्णु का ही एक अंश है। सदना ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस पत्थर को अपने साथ ले जाइए और इनकी सेवा करिए। मैं तो मांस बेचता हूँ, यह अपवित्र स्थान है, इसीलिए इसे यहाँ रखना ठीक नहीं है। इसके बाद सदना कसाई ने तुरंत वो पत्थर लाकर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण उस सालिग्राम पत्थर को अपने मंदिर में ले जाकर गंगा जल से शुद्ध करके रोज उसकी पूजा करने लगा। ऐसे कई दिन बीत गए। एक रात विष्णु उस ब्राह्मण के सपने में आए और कहने लगे, तुम सालिग्राम पत्थर को उस कसाई को वापस दे आओ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब विष्णु जी ने कहा कि वह मांस बेचता है तो क्या हुआ, वह दिन भर मेरा नाम जपता रहता है और उसकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उसके पास गया था। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस सदना कसाई के पास पहुंचा और उसको सपने वाली बात बताई और माफी मांगी। ये सब सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को पूजा पाठ पसंद है तो मैं आज से मांस बेचना बंद कर दूंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर विष्णु जी की पूजा अर्चना करने लगा। आगे चलकर यही सदना कसाई भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के भक्त सदना कसाई की कहानी।